3 दिसंबर 1984 की आधी रात को पूरा भोपाल नींद की आगोश में था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। तभी अचानक ऐसा हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 16,000 लोगों की मौत हो गई। शहर में जो खामोशी थी वो एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों से गूंजने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। अगले दिन ये खबर दुनिया भर के न्यूज चैनलों के लिए ब्रेकिंग न्यूज बन गई। कुछ ही थे जिंदा जिनको अस्पताल लाया गया और उसके बाद उनका इलाज हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? क्या थी इतने लोगों की मौत की वजह और क्यों? आज भी भोपाल को इस हादसे के लिए ज्यादा जाना जाता है। दोस्तों, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री हुआ करती थी। 2 दिसंबर साल 1984 को रोज की तरह सुबह सारे वर्कर्स उस फैक्ट्री में दाखिल होते हैं और अपना अपना काम करने लग जाते हैं। शिफ्ट खत्म होती है और आधे वर्कर्स अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। फिर शाम की शिफ्ट शुरू होती है। रूटीन के मुताबिक फैक्ट्री में काम चल रहा था। तभी अचानक रात के 8 बजे टैंक नंबर 610 से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जहरीली गैस का रिसर्व शुरू हो जाता है। वर्कर्स को लगा कि इसे ठीक कर लिया जाएगा और उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन अपने सुपरवाइजर को दे दी। सुपरवाइजर अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां ये गैस लीक हो रही थी। तभी उन्होंने मीटर को चेक किया तो मीटर पर खतरे जैसी कोई बात नहीं थी। सुपरवाइजर को यह लगने लगा कि शायद प्रेशर ज्यादा होने से गैस लीक हो रही है और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, ये कहकर कि ये अभी अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर अपने साथियों के साथ सुपरवाइजर चाय पीने चला गया। तभी अचानक टैंक में ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते ये गैस अब फैक्ट्री से बाहर आना शुरू हो जाती है। उस वक्त फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स, इंजीनियर और सुपरवाइजर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब चूंकि रिसाव ज्यादा होने लगा था तो पूरी की पूरी टीम इसे रोकने की कोशिश करने में जुट गई। लेकिन तब तक ये गैस तेजी से भोपाल की हवा में मिलना शुरू हो जाती है। देर रात होते होते ये हवा और जहरीली होनी शुरू हो गई। अब फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स, इंजीनियर और सुपरवाइजर में से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। फिर एक एक करके लोग अपना सीना पकड़कर गिरने लगे। किसी के मुंह से झाग निकलने लगा तो किसी की आंखें बुरी तरह से जलने लगी। अब यहां से शुरू होता है मौत का सिलसिला। एक एक करके फैक्ट्री में लोग दम तोड़ने लगे थे और जिनकी हालत ज्यादा खराब होने लगी वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। गैस लीक होने से प्लांट के आसपास के इलाकों में एक चादर सी फैल गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फैक्ट्री के पास ही झुग्गी बस्ती बनी थी जहां काम की तलाश में दूर दराज गांव से आकर लोग बस रहे थे। इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों की तो नींद में ही मौत हो गई। यह तो फैक्ट्री के करीब का माहौल था क्योंकि शहर का दायरा बड़ा था और जैसे जैसे ये हवा दूर तक जाने लगी तब तक सिचुएशन और ज्यादा खराब होने लगी थी। अब एक समय ऐसा आता है कि गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गई। ऐसे में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाहर की हालात तो और भी ज्यादा खराब होने लगे थे क्योंकि गैस उस वक्त तक इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी कि किसी ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हांफते हांफते ही मर गया। अब पूरे शहर में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज बजना शुरू हो जाती है क्योंकि कोई भी इस तरह के हादसे के लिए तैयार नहीं था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को यह मालूम नहीं था कि हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। उस समय किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तो किसी का सिर चकरा रहा था और सांस की तकलीफ तो सभी को थी। कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि सिर्फ 2 दिन में ही 50,000 से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाशें तो सड़कों पर ही पड़ी थी। कहते हैं दोस्तों की रात के वक्त फैक्ट्री का अलार्म काम नहीं किया। इससे और ज्यादा लोगों की जान चली गई क्योंकि फैक्ट्री का अलार्म सुबह के वक्त बजा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोपाल में उस दिन अलग तरह का माहौल हो गया था। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। लेकिन इतने बड़े हादसे को लेकर दिमाग में एक सवाल बार बार आता है कि आखिर इस गैस में ऐसा क्या था जिसने पूरे भोपाल शहर की सांसें रोक दी।
कितनी खतरनाक थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की वजह से यह हादसा इतना बड़ा था कि उसका अंदाजा आप इस गैस की इंटेंसिटी से लगा सकते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक ऐसा लिक्विड है जिसका कोई रंग नहीं होता। ये गैस बहुत ही कम टेम्परेचर में उबलने लगती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह काफी ज्वलनशील भी है, यानी हवा के कांटेक्ट में आते ही यह जलने लगती है। इसके साथ इसकी बहुत तेज गंध होती है और इसका इस्तेमाल कीटनाशक और प्लास्टिक तैयार करने में किया जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये गैस 21 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन की दर से हवा में मिले तो 1 मिनट में हजारों लोगों की जान जा सकती है। और भोपाल में तो करीब 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। इतनी बड़ी मात्रा में गैस लीक होना बहुत बड़ी लापरवाही थी। आप शायद इसे जानकर यकीन नहीं करेंगे कि गैस रिसाव होने के करीब 8 घंटे गुजर चुके थे और इस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा था और उस वक्त बस मक्खियों की तरह लाशें जमीन पर गिर रही थी। 8 घंटे के बाद वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश के बाद गैस रिसाव पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक भारी तबाही मच चुकी थी। दोस्तों, गैस रिसाव को लेकर फैक्ट्री के कई लोग शक के दायरे में आ गए। इन्हीं में से एक नाम था ऐसा जिसका किरदार इस फैक्ट्री में काफी अहम था। इस इंसान का नाम था वॉरेन एंडरसन। वॉरेन इस फैक्ट्री में बतौर सीईओ की पोस्ट पर तैनात था और इस फैक्ट्री के लिए वो काफी टाइम से काम भी कर रहा था। क्योंकि जब यह हादसा हुआ तब ऐसा कहा जाता है कि वॉरेन उसी रात देश से फरार हो गया था। लेकिन डॉन कर्जमैन की बुक एक किलिंग विंड में बताया गया है कि हादसे के 4 दिन बाद यानी 7 दिसंबर को एंडरसन अपने साथियों के साथ सुबह 9:30 बजे इंडियन एयरलाइंस के प्लेन से भोपाल पहुंचा। एयरपोर्ट पर उस समय के एएसपी स्वराजपुरी और डीएम मोती सिंह ने उसे रिसीव किया और फिर सुबह 11 बजे एसपी स्वराजपुरी और डीएम वॉरेन एंडरसन को एक सफेद एम्बेसडर कार में यूनियन कार्बाइड के रेस्ट हाउस लेकर गए। वहीं उसे हिरासत में ले जाने की जानकारी दी गई। उस वक्त मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह किसी शहर में एक रैली को एड्रेस कर रहे थे। तभी डीएम के पास एक फोन आता है और एंडरसन को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया। दोपहर 3:30 बजे एंडरसन को भोपाल के एसपी ने बताया कि सरकार ने उन्हें दिल्ली भेजने के लिए एक प्राइवेट प्लेन का इंतजाम किया है। इसके बाद वो दिल्ली से अमेरिका लौट सकते हैं। 25,000 रुपये का बॉन्ड और कुछ जरूरी कागजों पर साइन करने के बाद एंडरसन भोपाल से दिल्ली और फिर दिल्ली से अमेरिका के लिए उड़ जाता है। बॉन्ड में एंडरसन ने ट्रायल के दौरान कोर्ट में आने की बात की थी, लेकिन वह कभी भारत लौटा ही नहीं। 9 फरवरी 1989 को सीजीएम कोर्ट ने एंडरसन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और उसे 1 फरवरी 1992 को भगोड़ा घोषित किया गया। वॉरेन के भागने की खबर जब लोगों को पता चली तो पूरे देश में वॉरेन एंडरसन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इतनी बड़ी फैक्ट्री में ऐसे हादसे होने की वजह से हजारों जानें चली गईं और उसका आरोपी देश छोड़कर कैसे फरार हो गया, ये सोचने वाली बात थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार भी बड़ी अजीब सी मौत मारा गया। बताया जाता है कि 29 सितंबर 2014 को वॉरेन एंडरसन की गुमनामी में मौत हो जाती है। वॉरेन एंडरसन की मौत फ्लोरिडा के वेरो बीच इलाके के एक नर्सिंग होम में हुई थी। वॉरेन की मौत से उसका नाम इस भयंकर त्रासदी से मानो हट सा गया था। आज भी पैदा होते हैं अपाहिज लोग। जाहिर है कि 3 दिसंबर की रात को जो हुआ था वो इतनी आसानी से किसी दिमाग से जल्दी नहीं जा पा रहा था। खैर, दिन बीतते गए और लोग इस जख्म से उभरने लगे, लेकिन इसने जाते जाते इसने काफी गहरे जख्म दे दिए। इस बात को ऐसे समझिए कि आज भी इसकी चपेट में आए लोग अलग अलग तरह के फिजिकल एनोमलीज का शिकार हो गए हैं। कई लोगों को फेफड़े की बीमारी हो गई तो कई जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। वो बच्चे भी इसके कहर से नहीं बच सके जो उस वक्त गर्भ में थे। यूनियन कार्बाइड से निकली गैस ने हजारों की जान ले ली, लेकिन जो उसके शिकार हुए और बच गए उनकी जिंदगी मौत से बदतर हो गई। तमाम तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। ना कमाई का जरिया, ना ही सरकार या कंपनी से मुआवजा। दोस्तों,
आज भी 1.5 लाख गैस पीड़ित होंगे जो पूरी बीमारियों की जकड़ में हैं। कई बच्चे हैं जिनके माँ बाप को गैस लगी और बच्चे बीमारियां झेल रहे हैं। अभी तक नहीं मिला है मुआवजा। भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनको मुआवजा नहीं मिला है। गैस त्रासदी के पीड़ित इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस के पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड कंपनी से 7,400 करोड़ का एक्स्ट्रा मुआवजा दिलाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के मुआवजे में घोर लापरवाही पर फटकार लगाई है। अब आगे ये देखना होगा कि क्या इनके पुराने जख्म भरे जाएंगे या ऐसे ही इन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये भोपाल त्रासदी को लेकर वीडियो? ऐसी और नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का पता चल सके। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ।